हमारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, जिस्म सलामत है, हमारा सर और धड़ सलामत है, फिर भी हुजूर की शान में गुस्ताखी होते हुए देख रहे हैं। अल्लाह करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की कब्र पर, दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती और पहचानती। हाथ और पैर हमारे सलामत हैं, हमने खामोश बैठकर तमाशा देख लिया। हुजूर की इज्जत पर कुत्ते भौंकते रहे, हम खामोश रहे। मगर देखो, एक व्हील चेयर पे बैठने वाले ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, तुम्हें जो कहना है कहते रहो, मेरी मोहब्बत का हाल ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर। तो जरा दोनों हाथ उठाकर एक बार मुझे बताइए कि इस इलाके के लोग दिल खोल कर लब्बैक का नारा लगाना भी जानते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है आपकी, जरा जोर से दोनों हाथों को उठाकर। नारा भी आपको ही लगाना है, हाथ भी आपको ही उठाने। लगाइए, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। हुजूर के नाम पे हाथ उठा लीजिए, शायद कल कयामत के मैदान में ये आपके हाथ गवाही दें और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएं। याद रखिएगा, आप आज खामोश हैं। थोड़ी सी आवाज और बढ़वा देते तो और मजा आ जाता। आज आप खामोश हैं। आप जानते हैं, मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का निजाम हमारी निगाहों के सामने है। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। आप खामोश हैं। किसी का मिशन कामयाब हो रहा है, आप खामोश हैं। किसी की उम्मीद पूरी हो रही है, आप खामोश हैं। कोई इस खामोशी को देखकर बहुत खुश है, क्योंकि दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले बोले नहीं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी गुजारें। दुनिया यही चाहती है इन्हें पैरों के नीचे मसला जाता रहे, मगर इनकी जबान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है कि इनकी आवाज हल्की सी बाहर आए और उस आवाज को दबा दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में मौजूदा हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हर शख्स इस कोशिश में है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए, कलमा पढ़ने वालों की आवाज दूर तक न पहुंचे, कलमा पढ़ने वालों की आवाज पार्लियामेंट के सहन तक न पहुंचे। दुनिया इसी कोशिश में लगी है और आपकी आवाज भी हल्की है, आप भी खामोश बैठे हैं, आपकी आवाज भी बंद है और दुनिया भी आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं अपनी कौम के जवानों से मौजूदा दौर में इस बात का तकाजा करता हूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोशिशें लगातार यही जारी हैं। कहां पहुंच रही है हमारी आवाज? हैरानी की बात यह है कि आज हमारी आवाज कल तक मोहल्ले से बाहर निकलती थी, अब हमारे मुंह से, जबान से जो है होंठों तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। ये डर, ये खौफ, ये माहौल, ये कंडीशन, ये कैफियत, ये सारी चीजें मुल्क के कोने कोने में इसलिए बना दी गई है ताकि कलमा पढ़ने वाले बोले नहीं। और आज हालत यह है कि दुनिया अपने मिशन में कामयाब होती चली जा रही है और आप खामोश हैं भी।
नहीं मेरे अजीजों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे, जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी ताखीर से उठोगे, जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आज जितनी खामोशी के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, यही तो वजह है आज हमारे सामने बोलने वाले वो बन रहे हैं जिन्हें बोलने का सलीका हमने सिखाया। आज हमारे सामने जमीन पर इतराकर वो चल रहे हैं जिन्हें जमीन पर चलने का शऊर हमने दिया। आज लिबास पहनकर फख्र वो कर रहे हैं जिन्हें कपड़े पहनने का सलीका हमने सिखाया। आज कुर्सी पर बैठकर मौजूदा दौर में इतराफ हो रहे हैं जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया। बात यह है, जब तक आप बोलते थे तो दुनिया खामोश थी, आप खामोश हो गए हैं, दुनिया बोलने लगी है। हालात ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। नहीं मेरे अजीजों, आओ मौजूदा दौर में बोलने का मिजाज बनाओ और इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता। दुनिया डराएगी, दुनिया दबाएगी, दुनिया आपके सीने में खौफ पैदा करेगी, मगर अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया, फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं मुझसे डरो, लोगों से नहीं डरो। क्यों? इसलिए कि जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। न किसी के चाहने से जिंदगी मिलती है और न किसी के चाहने से मौत आती है। जो आज मेरी कौम के जवानों के सीनों में डर फूंका जा रहा है ना, डर, हालात बहुत खराब है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। मगर आज खौफ देख लीजिए मुल्क के कोने कोने पर, यही खौफ है। आप जानते हैं दुनिया का मिजाज क्या है? दुनिया का मिजाज ये है, पहले आपके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा जाएगा, फिर आपको हिलाया जाएगा, जिंदा हैं या नहीं है, जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अगर आप कुछ कहेंगे, जबान खोलेंगे, हरकत करेंगे, तो दुनिया को यह एहसास हो जाएगा जाग रहा है, जिंदा है। लेकिन थप्पड़ मारे जाने के बाद और ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे तो दुनिया मुर्दा शुमार कर लेगी, वो और ज्यादा पैरों के नीचे मसलने लगेगी। देख नहीं रहे हो मुल्क के हालात? आज हालत ये है, कभी हमला हमारी मस्जिदों पर है, कभी हमला मदरसों पर है, कभी हमला खानकाहों पर है, कभी हमला उलमा पर है। 8 महीने से ज्यादा का जमाना हमारे एक आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल में गुजारा। एक दूसरे आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2 साल से ज्यादा का जमाना हो गया जेल की सलाखों में बंद हैं। देख नहीं रहे हो? थोड़े से जमाने पहले की बात है, बाज़ाब्ता संभल की शाही मस्जिद को टारगेट किया गया, जिस मस्जिद की हिफाजत के लिए मेरी कौम के जवानों ने सीने पर गोली खाई। मगर हाल था उनके माँ बाप का जो पुकार के कहते थे जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दुनिया डराने की कोशिश कर रही है, अल्लाह से डरिए और खुदा का खौफ अपने सीने में इतना पैदा कर लीजिए कि किसी और के खौफ की गुंजाइश बाकी न रहे। याद रखिएगा, ये जिंदगी खुदा ने दी है, ये जो लम्हात हैं, हर लम्हे का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है आपको, मुझे भी देना है, आपको भी देना है। ये जो मुल्क के हालात तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, आप मुतमईन रहिए, घबराइए नहीं। कोई भी बात कानून के दायरे से बाहर नहीं होगी, घबराइए नहीं, मुतमईन बैठिए और बहुत सुकून के साथ बैठिए, इसलिए कि हम
इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। खौफ न रख जरा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, डरिए मत। हुजूर के गुलाम डरते नहीं है, हुजूर के गुलामों का अंदाज ये है। आज मेरी कौम के जवानों के सीनों में डर फूंक दिया गया है, एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, पूछो डॉक्टर इकबाल से तुम्हारे आबाओ अजदाद की तारीख क्या थी, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलम पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ये किसी और की नहीं, वाह, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। बेशक, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। आज मुल्क के कोने कोने में जो माहौल आपको नजर आ रहा है, फिक्र आपको भी है, फिक्र उलमा को भी है, फिक्र मुझे भी है, लेकिन अमली तौर पर हमने और आपने हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? ये एक सवाल है आपसे। हालात खराब हैं, आपने कह दिया, जिम्मेदारी हो गई पूरी आपकी। हालात अच्छे नहीं हैं, आपने कह दिया, जिम्मेदारी हो गई आपकी पूरी। हालात बहुत ज्यादा बेकार हैं, आपने कह दिया, जिम्मेदारी पूरी हो गई आपकी। बीमारी है तो इलाज तलाश कीजिए। इलाज के बारे में गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? 2025 का आगाज हो चुका है, बस खाली एक जुमला कह के खामोश मत हो जाइए, हालात अच्छे नहीं हैं, वरना कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक जुमला कह के खामोश हो जाएं, हालात अच्छे नहीं हैं। ये गौर कीजिए, ये हालात जो बने हुए हैं इसके असबाब क्या हैं और मौजूदा दौर में इसका इलाज क्या है। असबाब पर गौर कीजिए, वजूहात पर गौर कीजिए, हालात क्यों बने। मेरी नजर में दो चीजें हैं। हमारे बड़े उलमा इकराम असातिज़ा बैठे हैं, सबकी अपनी तहकीक और अपना नजरिया हो सकता है, किसी की और कुछ होगा तो हम उसको दिल से एहतराम के साथ कबूल करेंगे, मगर मेरी नज़र में दो चीज़ें हैं मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। दो चीज़ें, एक, हमने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी जैसी और जितनी देनी चाहिए थी। एक, हमने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी और जिस अंदाज में जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए थी। और दूसरी चीज, मौजूदा दौर में मुल्क की सियासत में हमने हिस्सा नहीं लिया जो हमें लेना चाहिए था। ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों की वजह से आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, हालांकि ऐसा नहीं है हमारे यहां सियासत नहीं है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है सबकी। हमारे यहां ऐसा नहीं है सियासत नहीं है, सियासत है, मगर कहां? मस्जिद में सियासत है, बड़ी माजरत के साथ मदरसे में सियासत है, कहां? खानकाह में सियासत है, कहां? उलमाए किराम में सियासत है, कहां? हमारी अवाम में सियासत है, कहां? जलसे में सियासत है, कहां? जुलूस में सियासत है, कहां? मिलाद में। हमारे यहाँ सियासत हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको? यार खुदा के बंदो, तुम्हें किसने मना किया
ये लोकल सियासत करते हो, ओरिजिनल सियासत क्यों नहीं कर लेते? नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए सियासत करना, पार्लियामेंट में जाना बाइसे सवाब है। मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए, मदारिस इस्लामिया के तहफ्फुज के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, और सबसे बड़ी बात मौजूदा दौर में जो हुजूर की इज्जत पर कुत्ते भौंक रहे हैं, काश मेरी कौम के नौजवान पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठकर ये नारा लगा देते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। काश मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठकर ये नारा लगाते और ये मुतालबा करते तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत बिल पास किया जाए। सियासत करो, मना किसने किया है? मगर मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, खानका में नहीं, जलसे जुलूस मिलाद में नहीं। सियासत करो, खुल के करो। अल्लाह करे तुम पार्लियामेंट में चले जाओ, हमें बुरा नहीं लगता, जाइए जाइए। अरे अभी तो पार्लियामेंट में बोलने वाला एक शेर है जिसने दुनिया की नींदें हराम करके रख दी हैं। जितने मसाइल हैं बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात रोजे की हो बोलने वाला एक ही है, बात ये एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात हुजूर की इज्जत की हो बोलने वाला एक ही है, बात निकाह की हो बोलने वाला एक ही है, बात तलाक की हो बोलने वाला एक ही है, बात बिल की हो बोलने वाला एक ही है, बात मौजूदा दौर में सिविल कोड की हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर बिल फाड़ दिया, दुनिया को बता दिया हुजूर के गुलाम न कल दबते थे, न आज दबते हैं, न सुबह कयामत तक दबेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक ही है जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। वो एक ही है, वो एक ही है। और बता दूं, बहुत सारे लोग मुकाबला करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग वैसा बनना चाह रहे हैं, मगर खाली शेरवानी सिलाने से शेर नहीं बनोगे, खाली शेरवानी पहनने से शेर नहीं बनोगे, खाली शेरवानी पहनने से शेर नहीं बनोगे। आज दुनिया नेतागिरी कर रही है पैसे कमाने के लिए, दुनिया पैसे कमाने के लिए वो हमारा शेर इतने पैसे तो अपनी औलाद की खैरात हर महीने तकसीम कर देता है। तुम बात करते हो क़यादत की, आज हालात बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है। मेरी कौम के जहनों में सियासत के लिए ऐसा जहर घोल दिया गया कि मुसलमान सियासत की बात सुनकर ऐसे समझते हैं न जाने कितना बड़ा जुर्म अजीम कर दिया इसने। आपको मालूम है थोड़े से ज़माने पहले नामूस रिसालत का मसला आया। नामूस रिसालत किसी मौसम का नहीं, हमारी ज़िंदगी का उन्वान है। आशिकों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नामूस रिसालत मसला है। ज़िंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत के मसले पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब यह मसला आया, आपको मालूम है, बड़ी माजरत के साथ मुझे नहीं मालूम है आपके इलाके के हालात क्या हैं, और ये बात मैं आपके इलाके के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। एक आम बात जहाँ जहाँ मुझे खबर मिली या मेरा जाना हुआ, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां से कमेटियों ने मस्जिद के इमाम को इस बुनियाद पर इमामत से निकाल दिया, नामूस रिसालत के मसले पर आप जुमे में बात नहीं करेंगे, वरना हमें प्रशासन को जवाब देना होता है। आप उस मर्द कलंदर व्हील चेयर पर बैठने वाले का नाम नहीं लेंगे, चूंकि हमें प्रशासन को जवाब देना होता है। आप सलमान अजहरी का नाम नहीं लेंगे, चूंकि हमें आगे जवाब देना होता है। मैं कहता हूं, अरे नामर्दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये मनसब को संभालना, कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि तुम ही सदर रहोगे। छोड़ दो इस मनसब को, दे दो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन को, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर कर नहीं जाते। नारे तकबीर,
नारे रसालत मसलके आला हजरत मुहाफिजे नामूसे रसालत। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि मस्जिद के सदर आप ही रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि सेक्रेटरी आप ही रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है खजांची आप ही रहोगे। आपके बस की बात नहीं है। हमें सदर वो चाहिए जो हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता हो। हमें वो कमेटी चाहिए जो आलिमों के गिरबान को पकड़ के बेइज्जत करने वाली न हो, उन्हें डराने और खौफ दिलाने वाली न हो, बल्कि ये कहने वाली हो हजरत जो हक है बोलते जाइए। अगर हुजूर की इज्जत पर मरने की नौबत आ गई तो हम पुकार के कहेंगे मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। डराया गया, कितने उलमा निकाल दिए गए। कन्हैया साहब नामों से रिसालत की बात जुमे में नहीं करेंगे आप, ये किसी और का नहीं। अफसोस मेरी कौम का हाल है। हमारे अपने लोग हैं, गैर होते तो चल जाता। हमारे अपने लोग, कितनी इमामत लोगों की चली गई, कितने उलमा निकाल दिए गए। किस बुनियाद पर? बात नहीं करनी नामूस रिसालत की। हमने कहा बात करेंगे और अब ज्यादा बात करेंगे। क्या बात करेंगे और अब ज्यादा बात करेंगे? आपको जो समझ में आए वो कर लेना। रिज्क का मालिक मस्जिद और मदरसे का सदर नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह उसे अपने रहम और करम से रिज़्क़ अता फरमाता है। जब जानवरों को रिज़्क़ अल्लाह देता है तो क्या अशरफुल मखलूकात को न मिलेगा? क्या हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने वालों को रिज़्क़ नहीं मिलेगा? आज बहुत सारे उलमा निकाल दिए गए और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हालात को देखकर समझौता कर लिया। क्या करें? सदर साहब नाराज होते हैं। मैं कहता हूं जालिम इंसान ये मत सोच सदर साहब नाराज होते हैं, तुझे अंदाजा नहीं डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था। एक आलिम की जिम्मेदारी का है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। डॉक्टर इकबाल ने मिजाज दिया। इमामत का मतलब ये नहीं क्या आपने 2-4 रकात नमाज पढ़ा ली हक अदा हो गया। नहीं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। बात समझ में आ रही है आपको? कितने लोग ऐसे थे हुजूर की इज्जत की बात आई, नहीं साहब हालात अच्छे नहीं, हुजूर की बात ना करें, नामूस रिसालत की बात ना करें, हुजूर के इश्क की बात ना करें, हुजूर के गुलामी की बात ना करें। जो नाराज होता हो वो अभी हो जाए, मगर हुजूर की नामूस की बात होगी और खुलकर होगी, अलल ऐलान होगी, डंके की चोट पर होगी। और सिर्फ यहां नहीं होगी, हमारी माओ ने हमारी खुट्टी में हुजूर की मोहब्बत ऐसे पिलाई है। हमारा हाल ये था, हमारी माए जब सुलाती थी तो मिजाज ये था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, कुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमारी मोहब्बत का हाल ये सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। आपको मालूम है हमारे हाथ सलामत है, पैर सलामत है, जिस्म सलामत है, हमारा सर और धड़ सलामत है, फिर भी हुजूर की शान में गुस्ताखी होते हुए देख रहे हैं। अल्लाह करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की कब्र पर, दुनिया जिसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती और पहचानती। हाथ और पैर हमारे सलामत हैं,
हमने खामोश बैठकर तमाशा देख लिया, हुजूर की इज्जत पर कुत्ते भौंकते रहे, हम खामोश रहे। मगर देखो, एक व्हील चेयर पे बैठने वाले ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, तुम्हें जो कहना है कहते रहो, मेरी मोहब्बत का हाल यह है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर। एक जमाने तक खादिम हुसैन साहब कहते रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन आखिरी जो दिन आए उनके इंतकाल से पहले के, तो अंदाज बदल गया। पहले कहते थे उन्हें जाना, फिर कहते हैं इन्हें जाना। शुरुआत की थी उन्हें जाना से, आखिर में कहा इन्हें जाना। जहां तक मैंने समझा, आप पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक इल्मी मरकज के करीब रहते हैं, उन्हें जहां तक मैंने समझा उर्दू में ये इशारा है दूर के लिए उन्हें जाना, और इन्हें ये इशारा है करीब के लिए इन्हें जाना। अब जरा गौर कीजिए, मुझे बात ये समझ में आई, जब शुरुआत की थी तो कह रहे थे उन्हें जाना उन्हें माना, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को कई बार घसीटा गया, मारा गया, जेल ले जाया गया, परेशान किया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हुजूर के नाम पर इतनी कुर्बानियां दी। एक दिन वो भी आया जिंदगी में, इन्हें जाना इन्हें माना। क्यों कहा जानते हो? फैजाबाद के धरने से गुंबदे खजरा तक बीच में जितने पर्दे हाइल थे, उनके इश्क की मकबूलियत की वजह से जब सारे हटा दिए गए, यार का चेहरा जब सामने आया है तो पुकार के कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? हमें दबाया गया, बोलना नहीं। हुजूर के नाम पर, नामूस रिसालत के मसले पर आपको मालूम है, बड़ी माजरत के साथ उलमा बैठे हैं, मैं ये तकरीर आपके लिए कर रहा हूँ। हमारे कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ से लोग एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए भी करीब के थाने में नहीं गए। बात समझ में आ रही है? इतना डर और इतना खौफ, तुम किसके लिए जीना चाहते हो? ये जान किसके सदक़े में, ये जहान किसके सदक़े में? इमाम अहले सुन्नत से पूछो तो मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब सारी कायनात हुजूर के सदक़े में है और हुजूर ही की इज्जत पर हमला होने लगा, तो बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम जितनी इस्तिताअत थी उतनी तो आवाज उठानी थी, जितनी इस्तिताअत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप रोड पर आ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जंग शुरू कर दीजिए, नहीं, जितनी इस्तिताअत थी। और हुजूर ताजुश्शरिया ने तो यहां तक फरमाया, कौन कौन? हुजूर ताजुश्शरिया ने यहां तक कहा, जवानों अपनी जवानी पर इतराओ नहीं, इस जवानी की हकीकत यह है, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत का मेयार ये है, या रसूल अल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये मिजाज दिया गया, ये फिक्र दी गई। लेकिन मुल्क के हालात जो तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, उसकी वजह दो चीजें हैं, और इंशाअल्लाह दोनों पर बात करेंगे। पहली चीज, एजुकेशन पर आपने तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज, मुल्क की सियासत में आज कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं साहब हम तो सियासत नहीं करेंगे, हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप सियासत न कीजिए, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। मेरी बात समझ आई? आप सियासत न कीजिए, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, और जब आपके साथ सियासत की जाएगी तो आप पछताएंगे। आज हमारी कौम के लोग लफ्ज सियासत पर चेहरा इतनी गौर से देखते हैं, क्या कह दिया, कोई अनहोनी हो गई, कोई अजीब सी बात कह दी, कोई आलिम मस्जिद में
अगर लफ्ज़ सियासत पर बात करने लगे तो पूरी कौम मुखालिफत करने लग जाती है। अरे साहब, मिंबर पे सियासत की बात हो रही है, मस्जिद में सियासत की बात हो रही है। याद रखिएगा, मौजूदा दौर में मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो सियासत में हिस्सेदारी करनी होगी। अगर मौजूदा दौर में उलमा का और खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो मौजूदा दौर में सियासत की हिस्सेदारी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो मुल्क के हालात बदलते चले जाएंगे। देख नहीं रहे हो हालात कैसे हैं? आज देख लो, पूरे मुल्क में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, जितने चैनल हैं, जितने बाज़ाब्ता स्टूडियो हैं, तमाम सोशल नेटवर्क्स पर बात सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी बात है। डिस्कस कौन हो रहा है? मुसलमान। बात हमारी है। कभी निकाह का मसला, कभी तलाक का मसला, कभी हलाले का मसला, कभी मस्जिदों का मसला, कभी वक्फ बिल का जो है मसला, कभी मौजूदा दौर में सी और एनआरसी का मसला, कभी एजुकेशन का मसला। दुनिया भर के सारी चीज़ों को छोड़कर पूरे मुल्क के कोने कोने पर मसाइल सिर्फ हमारे डिस्कस हो रहे हैं। मेरे पास कौम के जवान आए, डरे हुए, सहमे हुए, हजरत आज हर सोशल नेटवर्क पर सिर्फ बात हमारी हो रही है। हालात बहुत अजीब हैं, क्या होगा कुछ तो बताइए। मैंने कहा जवानों तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, बात चारों तरफ हो रही है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, क्या बात। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। और कहा कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। दुनिया ने हर ज़माने में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की कोशिश की है, मगर हमने उन्हें बार बार पुकार के कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश कर लीजिए, ये कोई नई कोशिश नहीं है इस्लाम के खिलाफ। जो आज कोशिश कर रहे हैं, इनके अब्बू जान अबू जहल के नाम से बहुत पहले ही कोशिश कर चुके हैं, पहले ही कोशिश कर चुके हैं। अबू जहल व अबू लहब, उत्बा व शैबा पहले ही कोशिश कर चुके हैं। मगर देख लो पूरी दुनिया के अंदर, आज दुनिया में सर्वे करा लीजिए, दुनिया की न्यूज पुकार पुकार कर कह रही है, दुनिया के अंदर तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो क्यों? अपनी सच्चाई की बुनियाद पर, मसावात की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर। देख लो दुनिया में जाके लाइनें लगी हैं, इबादत गाहों के सामने लाइनें हैं, इबादत गाहों के सामने लाइनें हैं, रस्सी बंधी है। ये 1000 वाली लाइन, ये 500 वाली लाइन, ये 200 वाली लाइन, ये 100 वाली लाइन। फ्री वालों से कहा वक्त बचेगा तो तुम्हें अंदर जाने का मौका दिया जाएगा, वक्त ना बचा तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। एक शख्स दूर से हैरत ज़दा होकर देख रहा है, उससे पूछा गया तूने इस्लाम कैसे कबूल किया? उसने कहा बात यह है, एक तरफ इबादत का है, वहां लाइनें लगी हैं अमीरों गरीब की, मगर दूसरी तरफ मुसलमानों की मस्जिद है जहां रक्षा चलाने वाला पहली सब में आ जाए। किसी अमीर को यह इजाजत नहीं है कि उसे पीछे कर दे। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमते मजहबे इस्लाम, दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम, मसलके आला हजरत। आपको मालूम है आज हमें एहसास क्या दिलाया जा रहा है? हमें एहसास ये दिलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं,
ये एहसास दिलाया जा रहा है। देख लीजिए जरा, इलेक्शन का मौका है, देख लीजिए, जुमले सुन लीजिए, डिबेट्स देख लीजिए, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, बयानबाजियां देख लीजिए। हमें लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। मगर हैरानी की बात जानते हो क्या है? मेरी कौम ने एक ज़माने तक, आज़ादी के बाद से लेके 70-75 साल का ज़माना गुजर गया, मेरी कौम ने नारा लगाया हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए हम वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। लेकिन एक जुमले की कमी रह गई। आज 2025 का आगाज़ हो चुका है। आप नारे में इजाफा कीजिए, एक सेंटेंस का और इजाफा कीजिए। नारा जब लगाने पे आया करें तो ये कहिए हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। दुनिया डराने की कोशिश करेगी, याद दिलाइए ये जिस दारुल उलूम में आप बैठे हैं, मैं नहीं जानता हूं, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ने के ज़माने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो आपके इस दारुल उलूम से फारिग होने के बाद वहाँ पहुँचते थे। बहुत सारे, एक ज़माने से, बचपन से मैंने इस इदारे का जिक्र सुना है। आप क्या समझ रहे हैं? बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो दारुल उलूम है ना, इसकी हिमायत में आ जाइए, इसके साथ हो जाइए। जिसके सीने में दारुल उलूम के लिए या मदरसों के लिए एक जर्रे के बराबर कुदरत है, वो निकाल दीजिए। जो कि आपको अंदाजा भी नहीं है, ये आलिम बनाने वाली फैक्ट्री है, आलिम बनाने वाली फैक्ट्री है जिसे दारुल उलूम कहा जाता है। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आज आजादी और इज्जत की सांस ले रहे हैं, ये कुर्बानी भी एक आलिम की है। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और कहा जान जाती है तो जाती रहे, मगर हम मुल्क को आजाद कराएं। ये जो पूरा मुल्क इज्जत की जिंदगी मौजूदा दौर में आजादी के साथ गुजार रहा है, ये कोई और नेता नहीं, ये हमारे मदरसे का एक आलिम था, एक आलिम दीन था। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और ले गए जजीरे अंडमान निकोबार और उन्हें काले पानी की सजा दी। उसी जमाने में एक अंग्रेज आया, ऑफिसर, और उसने आके कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हें ओहदा मिलेगा, शान मिलेगी, तुम्हें कोई ना कोई हम सरकारी मनसब दे देंगे, अब भी वक्त है। सुनो मेरी कौम के जवानों, सुनो हमारे बुजुर्ग कैसे थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था। उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर जो खरीदने आया था थूक दिया था और कहा जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे लिख दिए जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देख लिया ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा था, जिसकी बुनियाद पर मुल्क के कोने कोने में इनकलाब की सदा चली है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। कौन आया इस मुहिम में? अशफाकुल्लाह खान। कौन आया? ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। दुनिया भूल गई हमारी तारीख को। पढ़िए पढ़िए, हमें एहसास दिलाने से पहले, किराएदार का एहसास दिलाने से पहले पढ़ लीजिए। अशफाकुल्लाह खान को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जानते हो
उनके जिस्म को जलाया। जैसे स्त्री से आप कपड़े प्रेस करते हैं ना, उसको गर्म करके पूरे जिस्म को जलाया अशफाकुल्ला खान के। और जलाने के बाद जब पूरा जिस्म जल गया, खाल जल गई, तो नमक लाए और जले हुए पे नमक लगाया। आप अंदाजा लगाइए, ये हमारी कुर्बानी है, किसी और की नहीं, हमारी कुर्बानी है। जले हुए पर नमक लगाया और नमक लगाने के बाद कहा अशफाकुल्ला खान अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, सांसें चल रही है, तुम्हारा इलाज करा के दुरुस्त कर लिया जाएगा। मगर ऐसे आलम में भी अशफाकुल्ला खान ने ललकार के कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। बहादुर शाह जफर के सामने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर थाली में रख के पेश किए गए और कहा अंग्रेजों ने दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में ललकार कर बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आपको मालूम है यही वो मुल्क है जिसके लिए मैदान में आए दुनिया उस मर्द कलंदर को अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती। आप जानते हैं जब कोई बेबाक होता है, जब कोई निडर होता है, जब हालात जमाना से डरता नहीं है, तो दुनिया ये जानने की कोशिश करती है कि शायद बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत है। आज बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते हैं क्या बात है आप बहुत ज्यादा खुल के बोल रहे हैं, डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा, बहुत बहुत मजबूत है, बताइए बता दूं। मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। वाह वाह वाह, दबते नहीं है, दबते नहीं है, दबते नहीं है, क्यों दबे? मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दुनिया डराने की कोशिश करेगी मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम कहेंगे या रसूल अल्लाह जिंदा हैं तो हक बोलेंगे, और जब मर कर कब्र में जाएंगे, कब्र में दुनिया लिटाते लिटाते कहेगी जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को भी अंग्रेजों ने गद्दार कहा था इस मुहिम के चलाने में। उन्हें गिरफ्तार किया और जाने के बाद कहा नहीं ये गद्दार हैं, इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? ये आज जो हो रहा है ये नया नहीं है, ये नया नहीं है, इसलिए अपने सीनों से खौफ निकालिए, नया नहीं है। डरते रहेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा हो। अपने सीनों में मोहब्बत रसूल की शमा जला लीजिए। जब हुजूर का इश्क तुम्हारे सीने में आ जाएगा तो तुम दुनिया की किसी ताकत से डरोगे नहीं, तुम दुनिया की किसी ताकत से दबोगे नहीं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के लिए ऐलान किया गया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोजे से है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी फांसी का फंदा डाल दिया गया, चारों तरफ भीड़ जमा है, लोग देख रहे हैं। फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आपको मालूम है हमारी तारीख क्या है?
अच्छा ये बताइए, मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है, मैं मौजू चेंज कर दूं। समझ आ रही है? आपको मालूम है खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमारी 1400 साल तारीख उठाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में आपको एक भी बुज़दिल नजर नहीं आएगा। एक भी बुज़दिल, एक भी बुज़दिल हमारी तारीख में नहीं है। आपको मालूम है आजादी का जब मौका आया, हमने हर जमाने में नारा क्या लगाया? हमारी ताकत और अंदाज ये था, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। करोड़ों हैं, करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये गुलामी करोड़ों हो जाने के बाद आज मेरी कौम क्यों कर रही है मालूम है आपको? कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से आज मेरी कौम गुलामी की जिंदगी गुजार रही है। कौम में छुपे हुए अपनी ही कौम की मुखबरी करने वालों की वजह से मेरी कौम आज गुलामी की जिंदगी गुजार रही है। आपको मालूम है हालात जरा से इधर से उधर होते हैं, कौम के जवानों की लिस्ट बनाना भी इन दलालों का काम है, आगे पहुंचाना भी इनका काम है, सिफारिशी बनना भी इनका काम है, उस गरीब के रक्षा चलाने वाले से 50,000 लेना इनका काम है, बीच में तोड़ बट्टे करा के 40,000 अपनी जेब में और 10,000 आगे देना इनका काम है, जो मेरी कौम में छुपे हुए दलाल है। ये बात कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत और जुर्रत चाहिए। बड़े बड़े लोगों के कलेजे में इतनी हिम्मत नहीं जो कह दें, मगर याद रखिएगा जो हक है वो बोला जाएगा, जो सच है वो बोला जाएगा। इसलिए कि हम इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हैं। मेरे इमाम ने हमें चापलूसी नहीं सिखाई है। इमाम का मिजाज ये है, जब किसी ने कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाने। मेरे इमाम ने चापलूस नहीं बनाया। और आपको मालूम है हमारी कौम आज जो पीसी जा रही है, कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। बात सच्ची है या नहीं है? जरा हाथ उठा के तस्दीक कीजिए, सच्ची है या नहीं है? कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से आज मेरी कौम गुलामी करने पर मजबूर है। आपको मालूम है ऐसे ही लोग जो अपनी कौम की दलाली और मुखबरी कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपको मालूम है जो दलाली कर रहे हैं ये सोच रहे हैं हमारी बड़ी इज्जत है उधर, लेकिन हैरानी की बात यह है दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ। और मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, यार खुदा के बंदो, क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें मरना नहीं है? कब्र में नहीं जाना है तुम्हें?
हश्र में क्या मुंह दिखाओगे? कौम की दलाली करने वालों, शर्म करो शर्म। किसी दिन ऐसा ना हो तुम कहते हो कब्र में देखा जाएगा। अरे कोई गारंटी नहीं है तुम्हें मरने के बाद कब्र भी नसीब होगी या नहीं होगी, यह भी कोई गारंटी नहीं है। हमने कितने लोग रोजाना देख लिए सफर करते हुए ट्रक आके कुचल के चला गया, लाश इस काबिल भी नहीं है कि जमीन से उठाया जा सके। तुम किस गुमान में हो, किस गुमान में हो कि कब्र में देखा जाएगा? तुम्हें अंदाजा नहीं, बड़े बड़े सूरमा आए, फिरौन का जिस्म आज तक मौजूद है, जाके देख लो मिस्र के म्यूजियम में। अल्लाह ने कुरान में कहा फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया, हम तेरे जिस्म को कयामत तक बाकी रखेंगे ताकि लोगों के लिए इबरत हो जाए। ए गुरूर और बुराई करने वालों बाज आ जाओ, इसलिए कि तुम्हें अंदाजा नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज मेरी कौम में कितने सारे लोग हैं जो खुशफहमी में मुब्तला हैं। आप जानते हो क्या करके? दरी बिछा के। क्या करके? मैं माजरत चाहता हूं, क्या करके खुश है मालूम है आपको? दरी बिछा के। आज कितने लोग हैं हमारी कौम के, किसी नेता के पान लाने लगे तो अपने आप को एमपी और एमएलए से कम नहीं समझते हैं। चाय लाने लगे होटल से तो अपने आप को एमपी एमएलए से कम नहीं समझ रहे। अरे बेवकूफ, खुदा ने तुझे गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया है, कायद बन। खुदा ने तुझे जमीन पर फर्श बिछाने के लिए पैदा नहीं किया। हैरत की बात है, जिस कौम के लिए अल्लाह ने सरदारी को पैदा किया है वो कौम आज गैरों के दीवारों पर पोस्टर लगाकर, स्टेज लगाकर नीचे बैठकर ताली मार रही है। गलत बात सुनकर माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने पैगाम दिया है, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। अपने मिजाज में क़यादत पैदा करो, अपने मिजाज में लीडरशिप पैदा करो, अपने मिजाज में मौजूदा दौर के अंदर मुस्लिम क़यादत का जो मिजाज आज फैलाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जलने वाले भी हैं। आपको मालूम है, एक बंदा खड़ा होगा हमारे दरमियान कौम की बात करने के लिए, लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया इसके साथ खड़ी हो जाए। चूंकि कौम के मसाइल की बात कर रहा है तो फौरन हमारे जहन खराब कर दिए जाते हैं, मशकूक कर दिया जाता है। नहीं साहब, ये तुम्हारा नहीं है। हमारा कोई एक बंदा खड़ा होता है, फौरन हमें मशकूक कर दिया जाता है, शक में डाल दिया जाता है, तुम्हारा नहीं है, ये फलां की बी टीम है, सी टीम है। अरे मशकूक करने वालों सुनो, हमने देख लिया जब मेरे नबी की इज्जत पर हर्फ आया था, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े पीरे मुगा एसियों में सो रहे थे। वो मर्द कलंदर, दुनिया जिसे इम्तियाज जलील कहती है, रैली निकाल के ऐलान किया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बड़े बड़े लोग सो रहे थे, हुजूर की इज्जत के लिए बोलने वाला कोई नहीं था। हुजूर की नामूस पे पहरा देने वाला वो मर्द कलंदर दुनिया भुला नहीं पाएगी। मैं ये बात कोई सियासी पार्टी के तौर पर नहीं, एक आशिक रसूल के तौर पर कह रहा हूं। इश्क हो तो ऐसा हो, गुलामी हो तो ऐसी हो। अरे यार खुदा के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें शोहरत, इज्जत, खानदान, मालो मनाल दिया है। जानते हो इन सारी चीज़ों को लेने के बाद भूल मत जाइए हुजूर का एहसान, बल्कि अपने ऊपर जो एहसानात हैं उनको एहसान को याद करके कहिए, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में हमारे और आपके लिए दुआएं की हैं,
रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, नहीं मेरे अजीज़ों ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं, अपने मिजाज में क़यादत पैदा करो। अल्लाह ने हमें ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं किया, ना हमने कभी ग़ुलामी की है, ना आज ग़ुलामी करेंगे, ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कभी ग़ुलामी करेंगे। अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया। और याद रखिए, हमारी तारीख़ में कोई डरपोक नहीं हुआ, कोई डरने वाला नहीं। मुझे याद आता है हमारे उलमा के तेवर क्या होते थे, हमारे उलमा के कायदीन के तेवर क्या होते थे। बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, जो लोग गए हैं उन्होंने ज़ियारत की होगी, की जाती है। उसने भरे दरबार में हजरत इमाम मूसा काजिम को बुलाया और दिल में ये सोचा था कि इनको बुला के भीड़ में मजमे में जलील और इमाम मूसा काजिम आ गए। आने के बाद आप जब आए तो आलीशान जूता पहन कर आए। हमारे बुजुर्गों ने यही तो फरमाया, उलमा को आलीशान जूता पहनना चाहिए, इसीलिए फरमाया आलीशान जूता पहन कर आए। जब उसने देखा खलीफा वक्त ने लोगों में इशारा करके मजाक बना के कहा, देखो तो सही सादात में से है मगर आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूता पहन कर आए हैं। जब हाकिम वक्त ने कहा था, याद रखना मेरी कौम के जवानों, हमारे तेवर क्या होते थे, हजरत इमाम मूसा काजिम ने पैर की तरफ इशारा करके कहा, ओ जालिम, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये किसी और के नहीं हमारे तेवर थे, ये किसी और के नहीं हमारे तेवर थे। इसलिए याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने मौत और जिंदगी का वक्त मुकर्रर कर दिया है। न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। लेकिन चलते चलते आखिर में ये सुन के जाइए, 1 साल या थोड़े से दिन ज़्यादा गुजरे हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन, नाम याद है आपको? बताइए। मुस्कान। हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला। किस बुनियाद पर? कहा अगर हिजाब लगाएगी तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, पर्दे के साथ कॉलेज में जाने नहीं दिया जाएगा, हिजाब के साथ तालीम हासिल करने नहीं दी जाएगी, हिजाब के साथ एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे उस बेटी के वालिदैन को जिसने कहा एग्जाम छोड़ना तो गवारा है, खातून जन्नत की कनीज हूं, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। अल्लाह करे कि हमारी नस्ल में ऐसी बेटियां पैदा फरमा दे, जब माएँ परहेजगार तहज्जुद गुजार होती हैं तब जाके बेटियां ऐसी तरबियत याफ्ता होती हैं। गौर कीजिए, उस जमाने में, तवज्जो है आपकी, उस जमाने में हमारी कौम के लोगों का सर शर्म से नीचे था। क्या था? ये जो सर है ना, शर्म से नीचे था। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि आपके पास बदल नहीं था, आपके पास कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जो आप जाके मुस्कान का हाथ पकड़ के लाते, चल मेरी बहन हमारे पास अपना कॉलेज पर्दे वाला मौजूद है, हमें किसी के दरवाजे पे इल्म की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। अफसोस हमारे पास नहीं था। हमने और आपने मिलकर उस जमाने में जज्बाती नारे लगाए, नहीं साल नहीं गुजरेगी, 6 महीने नहीं गुजरेंगे, हम एक कॉलेज तैयार कर देंगे मुस्कान जैसी हजारों बेटियों और बहनों के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन वो जज्बाती बातें सिर्फ लम्हाती थी मेरी कौम की। आज मौजूदा दौर में देख लीजिए, 1 से 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कहां है आपके कॉलेज? कहां है? आपके ख्याल में भी नहीं है चे जाए कि वो जमीन पर मौजूद हो। भूल गए आप, आपके जहन में भी नहीं, आपकी फिक्र में भी नहीं, आपके मंसूबे में भी नहीं, आपकी प्लानिंग में भी नहीं है। याद रखिएगा, दुनिया की कोई कौम बगैर तालीम के कभी इज्जत नहीं हासिल कर सकती। दुनिया की कोई कौम बगैर एजुकेशन के अपनी शनाख्त और पहचान नहीं बना सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, ये इल्म वाला जहां जाएगा रोशनी फैलती चली जाए। क्या किया मेरी कौम ने? बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहाँ इतने जवान बैठे हैं, कव्वाली की कमेटी है हमारे यहाँ,
उर्स कमेटी है, चादर शरीफ की कमेटी है, लंगर की कमेटी हर मोहल्ले इलाके में, चादर, जुलूस, अगरबत्ती शरीफ, मोमबत्ती शरीफ। यार खुदा के बंदो शर्म करो, शर्म। कब तक ये अगरबत्ती और मोमबत्ती में रहोगे? कब तक लंगर खाते रहोगे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। 3-4 साल के जमाने में कई लाख मेरी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम के दामन से दूर जा चुकी है। खुदा की कसम, 1 साल लंगर नहीं होगा तो जवाब नहीं देना कयामत के दिन। मगर कौम की एक बेटी मुर्तद हो गई तो कयामत के दिन पूरी कौम को जवाब देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं लंगर ना बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नियाज फातिहा न कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उर्स न कीजिए, लिमिट सबकी बराबर रखिए। ये नहीं जो आज मेरी कौम में होने लगा। अगर किसी शहर में 10 मोहल्ले हैं तो 11वीं के मौके पर हमारे यहाँ क्या होता है, एक मोहल्ले में 5000 लोगों का लंगर के तौर पे खाना बना तो दूसरे में कंपटीशन के तौर पे 10, फिर 15, फिर 20,000, लाखों लोग, लाखों रुपए आज सिर्फ लंगर के नाम पर। अरे गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, ये भी तो समझो, गौसे आजम इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकले, तालीम हासिल करने के लिए आपने सफर किया, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, खानदान वाले छोड़े। ए मेरी कौम के अजीजों, तुम्हारे पास हर चीज की कमेटी है। एजुकेशन कमेटी कब बनाओगे? तालीम कमेटी कब बनाओगे? इल्म हासिल करने के लिए कमेटी कब बनाओगे? और अगर आज इस बारे में नहीं सोचोगे तो कल तुम्हें कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गई, गैरों के दरवाजे पे जा चुकी हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने मुस्तहब काम को फर्ज समझ के शौक से किया, लेकिन जो मेरी कौम की अहम जरूरत थी हमने उसके बारे में जर्रे के बराबर नहीं सोचा है। कुछ बात ख्याल शरीफ में आ रही है आपके या नहीं, या खाली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह में मगन है? आज की तारीख में ये पैगाम लेकर जाइए और ये मत सोचिए ये काम कैसे होगा, कॉलेज कैसे बनेगा, ये मत सोचिए। शुरू करना आपका काम है, मुकम्मल कराना खुदा की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हैरानी की बात यह है हमारे यहाँ टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं, टांग खींचने वाले। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। और जो टांग खींच रहे हैं, इज्जत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बस इतना कहा जा सकता है, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। याद रखिएगा, किसी की बुराई करने से कुछ होना जाना नहीं है।